वेरी गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूव कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही नीचे जा रहे हैं। हमें पता है एक सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो रही है, मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो बात ये है कि स्टॉक जो है वो कभी भी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी इंडाइसिस की बात करते हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी या सेंसेक्स हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी भी कंट्री का, वो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें किसी भी इंडाइसिस पे, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो सेंसेक्स हो, किसी में भी अगर आप काम कर रहे हो, उसके लिए हमेशा हमें एक सपोर्ट ढूंढना चाहिए। तो हम अगर बात करेंगे मार्केट की, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि मार्केट रिवर्स कब कर जाएगा। मार्केट गिरता गिरता पूरा रिवर्स कर जाएगा, हमें समझ ही नहीं आएगा, और हम सोचेंगे अब यहां से गिरेगा, इधर से गिरेगा, इधर से गिरेगा, और मार्केट पूरा वापस चला जाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में बात करता हूं, तो ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, और ये दोनों का रिजल्ट है। अगर निफ्टी भी डाउन में है, बैंक निफ्टी भी डाउन में है, कोई सपोर्ट साथ में नहीं है, इसका मतलब मार्केट सेल में है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है और कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब मार्केट बाय में है। मगर अगर निफ्टी आपका डाउन में है, निफ्टी डाउन में है और कोई सपोर्ट है निफ्टी के पास, कोई एनवेव का सपोर्ट हो सकता है, पिवोट का, किसी का भी सपोर्ट हो सकता है। तो अगर निफ्टी सपोर्ट पर है मगर बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी सपोर्ट पर है मगर बैंक निफ्टी नहीं है, ऐसे में ना तो बाय न सेल, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उसका रीजन ये है कि ऐसा हो सकता है निफ्टी सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर चला जाए और बैंक निफ्टी को भी वापस ऊपर ले जा ले, या ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे और दोनों नीचे चल दे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा और हमें वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी जो है वो ऊपर चले, तब हम अपनी बाय ले सकते हैं। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा तो आप अपनी बाय कर सकते हो। ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा, बिल्कुल वेरी सिंपल लॉजिक, ये आपके साथ रहेगा। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगर निफ्टी आपका सपोर्ट पर नहीं है मगर बैंक निफ्टी सपोर्ट पर है, तो ये भी क्वेश्चन मार्क पे है। जब तक बैंक निफ्टी यहां से नीचे ना गिर जाए या क्लोजिंग ना कर दे, तब तक आप सेल नहीं करोगे। और अगर मार्केट ऊपर चलने लगा यहां से और निफ्टी को भी ऊपर ले जाता है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आप बाय कर पाओगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी कभी हम काम करते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं, तो देखिए ये निफ्टी है, निफ्टी के बाय सेलर एक बार चेक कर देते हैं। निफ्टी ने एक बड़ा रिट्रेसमेंट यहां पर लिया था 2025 में, और उसके बाद देखिए एक रिट्रेसमेंट और मार्केट यहां तक गया, डबल टॉप बनाया मार्केट ने, और अपने पहले बायर खत्म कर चुका है। अब इसके नीचे आ चुका मार्केट, यहां पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और एक बड़ा डाउन लिया, और मार्केट का सपोर्ट ये हो सकता है। अगर इसके नीचे चलता है मार्केट, अगर वॉर थोड़ी सी ज्यादा चलती है और मार्केट इसके नीचे आ जाता है, तो एक बड़ा डाउन मार्केट ले सकता है, हम एक बड़े डाउन में आ सकते हैं उस केस में। लेकिन अगर दोनों में चेक करता हूं, निफ्टी बैंक में चेक करता हूं मैं, निफ्टी बैंक ने अभी अपने पहले बायर खत्म किए हैं, पहले बायर अभी अभी खत्म कर रहा है मार्केट, और ये मार्केट का एक सपोर्ट हो सकता है। तो अगर दोनों को ज्यादा देखेंगे कि भाई निफ्टी ज्यादा बियरिश है या बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिश है, तो मैं बोलूंगा निफ्टी ज्यादा बियरिश है, राइट है। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो हमें एक पॉइंट पता लगेगा, और वो पॉइंट क्या है कि निफ्टी का कोई भी सपोर्ट अभी नहीं है, निफ्टी बगैर सपोर्ट के घूम रहा है, और निफ्टी का कम से कम सपोर्ट ये वाला है। अगर आप देखोगे तो 22,000 का सपोर्ट मिलता है निफ्टी को, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं, तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट कौन सा था, ये वाला, जो मार्केट ब्रेक कर चुका है। दूसरा सपोर्ट ये वाला है। इस सपोर्ट को हम कैसे देखेंगे, देखिए ये सपोर्ट जो है ये अपना सपोर्ट नहीं है, ये पीछे एनवेव का सपोर्ट है, ये एनवेव का सपोर्ट है। और इसी सपोर्ट को मार्केट चेक करके जब ये ब्रेक किया था, रीटेस्ट करके पूरा वापस ऊपर चला गया था। तो ये जो हमारा सपोर्ट है कहां से कहां तक बनता है, अगर मैं निफ्टी बैंक में बनाना चाहूं तो निफ्टी बैंक में कहां से कहां तक ये सपोर्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करता हूं, तो ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये विक है, और थोड़ा चाहे तो ऊपर कर लीजिए, पूरा ही ले लीजिए, बहुत बड़ी विक नहीं है, तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो ये पूरी मेरी एक जोन है, और अगर मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो ही मार्केट बाय में जाएगा,
ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल यहाँ पर थी, तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होगा निफ्टी बैंक तो ही मार्केट बाय में चलेगा। मार्केट अगर इसके नीचे चला गया, कल अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और मार्केट रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाता है तो एक बड़े डाउन में मार्केट आएगा। फिर जो बैंक निफ्टी है वो इसके नीचे सेलिंग में आएगा, फिर मार्केट का एक डाउन एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट को इसी जगह से वापस निकल जाना चाहिए अगर बाय में है। तो इस समय अगर मैं देखूंगा तो निफ्टी किसी सपोर्ट पर नहीं है, मगर बैंक निफ्टी एनवेव के सपोर्ट पर बैठा है। अगर चाहेगा तो बैंक निफ्टी यहां से ऊपर निकल पाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि कल के लिए एकदम से सेल या बाय ना करें, मंडे के लिए एकदम से सेल या बाय मत करें, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करें, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पर एकदम से ऊपर नहीं जाता। या तो कभी गैप अप खोल देगा, ये होता है कभी कभी कि मार्केट गैप अप खोल देगा, मगर ज्यादा चांस रहेंगे कि मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया होगा। अगर मैं आपको थोड़ा पास से ले जाके दिखाऊं इसको, वीक में चेक कीजिए तो मार्केट ने यहाँ पर 2-3 वीक निकाले हैं, 1 2 3 इवन 4 5 6 वीक्स मार्केट ने केवल यहाँ पर निकाले, उसके बाद बड़ा मूव लिया। तो मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट यहाँ पर रुकना स्टार्ट करे, मार्केट यहाँ पर रुकना स्टार्ट करे, 1 या 2 वीक यहाँ पर लगाए और तब ऊपर चले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे सेल ना करे, ये पॉइंट चेक कर लीजिए, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो जब तक मार्केट इसके नीचे ना आ जाए तब तक आप इसकी सेलिंग नहीं कर सकते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है आपके लिए कि मैं ये वाला पॉइंट लूंगा या इससे भी पहले एक पॉइंट है, ये ध्यान करिएगा, ये आपके काम का पॉइंट है। अगर मैं इसको यहाँ पर लाता हूं, तो ये पॉइंट एग्जैक्ट आता है यहाँ पर, यहाँ नीचे ये पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पर से भी मैच होता है, तो इसलिए पिछली बार भी देखिए डॉट इसी जगह से मार्केट गिरा, उससे पहले भी डॉट इसी जगह से मार्केट गिरा, तो ये पॉइंट हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका पॉइंट आपको डिसाइड करता हूं तो पॉइंट 53 अराउंड 570, ठीक है, 53,470 सॉरी, मार्केट 53,470 के नीचे ही सेल होगा। आप अगर पुट बाय करेंगे या कॉल सेल करेंगे या फ्यूचर सेल करते हैं तो आप इसके नीचे ही सेल करिएगा। और नीचे सेल करने का भी एक तरीका है, अगर मार्केट गैप डाउन खोले और ऊपर चलने लगे तो बाय तो नहीं है, आपको इसे वापस आने दीजिए और जब रेड हो जाए तो अपना सेल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन होता है, और मार्केट ऊपर जाके क्लोज कर देता है तो आपको यहाँ पर सेल नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको दोबारा वेट करना है नीचे क्लोजिंग का, और अगली कैंडल नीचे चलनी चाहिए, तभी आप सेल करेंगे यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में दोबारा मैं आपको दिखाऊं तो ये ध्यान दीजिए, निफ्टी बैंक जो है अपना लो को ब्रेक कर रहा है और नई रैली इसकी ये हो सकती है। मतलब अगर मैं निफ्टी बैंक का आपको डाउन बताऊं तो कितना डाउन अभी मार्केट ले सकता है अगर लेना चाहेगा तो ये डाउन आपका लगभग 5,000 पॉइंट का डाउन है जो आपको देखने को मिल सकता है। और अगर निफ्टी के मैं डाउन की बात करता हूं तो निफ्टी में भी जो डाउन बचा हुआ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो डाउन यहां तक है, अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट का डाउन मार्केट में बचा हुआ है। तो अगर मैं दोनों की बात करूंगा तो 1,000 पॉइंट निफ्टी है और लगभग 5,500 पॉइंट बैंक निफ्टी के एक डाउन बचा हुआ है, और लगभग इतना ही पॉइंट आपका सेंसेक्स का ही बचा हुआ है जो मार्केट आ सकता है। सेंसेक्स 2-2,500 पॉइंट तक और नीचे आ सकता है, वो भी अगर मैं दिखाऊं तो वो भी एक डाउन में बैठा है। अगर मैं सेंसेक्स की यहाँ पर बात करता हूँ निफ्टी बैंक की बजाय, तो सेंसेक्स भी डाउन में है, आप चेक कर लीजिए, ये भी आपके पास डाउन में है। और इसके कितने पॉइंट का डाउन एक्सपेक्टेड है, यहां से अगर लगाएंगे तो लगभग ये यहां तक नीचे तक लगा लीजिए, तो 3,000 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली डाउन इसका भी एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। ना तो सेंसेक्स सपोर्ट पर है, ना निफ्टी सपोर्ट पर है, बैंक निफ्टी सपोर्ट पर है। तो अगर बैंक निफ्टी चाहेगा तो यहां से पूरे, क्योंकि बैंक से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट में, तो अगर बैंक चाहेगा तो यहां से ऊपर ले जा सकता है। तो इसलिए कल आपको किस पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए, ना तो निफ्टी पर, ना सेंसेक्स पर,
आपको नजर रखनी चाहिए बैंक निफ्टी पर। अगर बैंक निफ्टी वहां पर सपोर्ट पकड़ गया तो ये मार्केट को ही वापस ले जा सकता है, इतनी पावर बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर टूटेगा तो ये ऑलरेडी डाउन में है, ये गिर जाएंगे सारे, तब आप एक बड़ा सेल ले सकते हैं अगर बैंक निफ्टी आपका नीचे गिरना शुरू होगा और नीचे कंफर्म करेगा तभी लीजिएगा, उससे पहले नहीं लेना। और स्टॉक्स की अभी बाय का टाइम नहीं आया है तो थोड़ा रुकिए, स्टॉक की बाय अभी नहीं आई है तो स्टॉक्स में अगर आपका पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स अभी ग्रीन में है तो उन्हें निकाल लीजिए, क्योंकि मार्केट नीचे आएगा तो नीचे से अच्छी बाय कर पाएंगे। आपका पैसा फ्री होना चाहिए स्टॉक्स को बाय करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कल का एनालिसिस है मेरा, जो कि आपके काम आएगा शायद। तो कल बैंक निफ्टी पर खास ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी बाय में जाएगा तो आपका मार्केट यू टर्न मार सकता है यहाँ पर से ही, तो थोड़ा ध्यान से हमें करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।